एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू का 7th पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ कैबिनेट मिनिस्टर हु इज ऑल्सो एमपी विथ। राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री जो एक सांसद भी है को बर्खास्त कर सकते हैं। ऑप्शन है ए कंसेंट फ्रॉम द स्पीकर, अध्यक्ष से सहमति लेके। बी रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे। सी अ सो कॉज नोट इशूड टू द जुडिशरी की कारण बताओ नोटिस न्यायपालिका को जारी किया जाने के बाद। डी एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिना प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। अगर उन्होंने पीएम की एडवाइस के बिना ये निर्णय लिया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा टू रिमूव अ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेकंड। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनश्राइंड इन इट्स। भारतीय संविधान में स्टेट कल्याणकारी राज्य का आदर्श उसके में निहित है। इसके ऑप्शन है ए प्रेम्बल, डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल राइट्स, डी सेवेंथ शेड्यूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, जिसको वेलफेयर स्टेट इन इंडिया के लिए इस्टेब्लिश करा है। क्वेश्चन थर्ड। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास मेंशन वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इन दिस इंस्क्रिप्शन। चोलास के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख है। इन शिलालेखों में सबसे अधिक उल्लेखित कर कौन सा है। ऑप्शन है ए लडामोल, बी वेटी, सी सुरनाम, डी रोमोलना। इसका करेक्ट आंसर है बी वेटी। 400 टर्म्स देयर आर इंस्क्रिप्शन रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस चोलास के टाइम के। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स है उसमें वेटी। ये केस के थ्रू नहीं लिया जाता, ये फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबल है। इसमें कड़ामाई और लैंड रेवेन्यू, इसमें फोर्स्ड लेबल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबल का टाइप का टैक्स है, ये केस नहीं लिया जाता ये। और इसमें देयर विल बी ऑल्सो टैक्स टैचिंग द हाउस लेने का, द यूज ऑफ लेडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी पे भी इस टाइप के भी यहाँ पे टैक्स इंक्लूडेड है चोला एम्पायर के टाइम पे। क्वेश्चन फोर्थ। अम्ब्रम द लैंड अम्ब्रम लैंड्स इन द विजयनगर एम्पायर वर। विजयनगर साम्राज्य में अम्ब्रम भूमि थी। विजयनगर साम्राज्य के लिए अम्ब्रम भूमि किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है ए स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व्स, बी लैंड ग्रांटेड टू आर्मी ऑफिसर, सी डोनेशन मेड टू द टेम्पल साइट्स, डी लैंड डेडिकेटेड फॉर इंडस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर है बी लैंड ग्रांटेड टू आर्मी ऑफिसर। अम्ब्रम एक टाइप का था जिसमें आर्मी ऑफिसर्स को लैंड दी जाती थी। एफिशिएंट था। इट कंसिडर टू कैवलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी जितने भी टाइप के थे। काफ़ी विजयनगर की जो आर्मी थी काफ़ी ऑर्गेनाइज आर्मी थी। उसके बाद उसमें सब एलिफेंट्स थे, आर्टिलरी थे, इन्फेंटेंट थे। क्वेश्चन फिफ्थ। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, दे डेवलप वसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। Second, the structural temples exist at Ahol, Badami and Patadakal. D. Their administration was highly centralized. ये इनमें से कौन से राज्य से रिलेटेड है। चोलास, चालुक्यास, चेरास, पांड्यास। इसका करेक्ट आंसर है चालुक्यास। चालुक्यास जो वसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हुआ करता था चालुक्यास के टाइम पे, जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स है वो आज भी अहोल, बादामी और पतादकाल में एग्जिस्ट करते हैं। और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था। ये चालुक्यास से रिलेटेड है। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका वो सेंट्रलाइज हुआ करता था, प्लस सेंट्रलाइज हो रहा जो लाइक पालावास और चोलास की तरह नहीं, जो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क करते थे। Serengeti National Park is located in।
सेरेनगेटी नेशनल पार्क में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ए तंजानिया, बी केन्या, सी साउथ अफ्रीका, डी सोमालिया। इसका करेक्ट आंसर है ए तंजानिया। सिंस 1947 में जो पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस थी इन गिर फॉरेस्ट हैज़ बीन ऑन द राइज। इन 2013 द पॉपुलेशन ऑफ अनगुलेट वाज एस्टिमेटेड टू बी 1,26,893 और 76.190 एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन 7 सीड इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। सीड पहल कुछ समय समाचारों में देखा जाता है, ये किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है बी एनर्जी एफिशिएंसी। जो भी दो सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस डेवलपमेंट, जो सीट का फुल फॉर्म है वो है सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस डिप्लॉयमेंट इनिशिएटिव, जो वॉलंटरी कोलैबोरेशन था अमंग गवर्नमेंट वर्किंग टू प्रमोट मैन्युफैक्चर परचेस यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस लाइटिंग एंड इक्विपमेंट वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन 8 नागपुर रिजोल्यूशन, शिलोंग डिक्लेरेशन एंड जम्मू रिजोल्यूशन आर मेन रिलेटेड टू। नागपुर संकल्प, शिलोंग घोषणा और जम्मू संकल्प मुख्य रूप से संबंधित है। इनमें से मुख्य रूप से किस से संबंधित है? ए प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट से रिलेटेड है वो, बी कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे रिलेटेड है, या फिर सी रिजर्वेशन टू माइनॉरिटी, या डी गुड गवर्नेंस। तो ये तीनों जो डिक्लेरेशन है रिजोल्यूशन है ये गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसमें नागपुर रिजोल्यूशन होलिस्टिक अप्रोच फॉर एम्पावरिंग सिटीजन्स हैज़ बीन adopted एट द एंड ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विंग डिलीवरी। उसमें अभी रिसेंटली रोल ऑफ गवर्नमेंट का नागपुर रिजोल्यूशन डिक्लेरेशन उस कॉन्फ्रेंस में अडॉप्टेड किया गया है, जिसमें प्रीवियसली शिलोंग डिक्लेरेशन भी हो चुका है, जम्मू रिजोल्यूशन भी बीन अपलोडेड फॉर गुड गवर्नेंस। क्वेश्चन 9 प्रोजेक्ट सशक्त इज रिलेटेड टू। प्रोजेक्ट सशक्त किससे रिलेटेड है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू सोशल और कम्युनिटी सर्विस, कॉम्प्रेहेंसिव मेडिकल केयर फैसिलिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स, सी वन टाइम कैश इंसेंटिव टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल और होम बर्थ थ्रू स्किल असिस्टेंट, डी a scheme that aims to strengthen the credit capacity, credit culture and credit portfolio of public sector banks। तो प्रोजेक्ट सशक्त है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है, जिसमें क्रेडिट कैपेसिटी हुई, क्रेडिट कल्चर हुआ, क्रेडिट पोर्टफोलियो को मेंशन किया गया है। प्रोजेक्ट सशक्त स्ट्रेंथन करना है जिसमें क्रेडिट कैपेसिटी, क्रेडिट कल्चर, क्रेडिट पोर्टफोलियो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। क्वेश्चन 10 कालापानी बॉर्डर इशू रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज बिटवीन विच कंट्रीज। कालापानी जो बॉर्डर इशू है वो अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, वो किस कंट्रीज के बीच में? ऑप्शन ए इंडिया एंड भूटान, ऑप्शन बी इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान एंड बांग्लादेश, ऑप्शन डी इंडिया एंड नेपाल। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड नेपाल। ऑप्शन डी इंडिया और नेपाल के बीच में ये काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है, कालापानी डिस्प्यूट। Thank you friends, please subscribe and hit the like button. Thank you.